हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, है ना। कंप्यूटर के कौन कौन से आर्किटेक्चर हैं इसके बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे कि एक पीर टू पीर आर्किटेक्चर होता है, इसके बारे में समझेंगे। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, इसके बारे में समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे और क्लाउड आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे। ये बेसिकली जो है 4 तरीके के जो है हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। तो हम समझने वाले हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइन एज द फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन होता है किसी सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, प्रोटोकॉल्स का और ट्रांसमिशन मीडिया का, ठीक है। किस तरीके से जो है हम फिजिकली और लॉजिकली जो है हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल्स और ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया, है ना, किस तरीके से इसको हम डिजाइन कर सकते हैं, ये हम देखते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो हमने पहले आपको बताया कि मेनली जो है 4 तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं कंप्यूटर में। पीर टू पीर आर्किटेक्चर, है ना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर और क्लाउड आर्किटेक्चर, है ना। तो देखते हैं पीर टू पीर आर्किटेक्चर क्या होता है। पीर टू पीर network is a network in which all computer are linked together with equal responsibility for processing the data। इसमें क्या होता है कि ऑल कंप्यूटर जो है एक दूसरे से लिंक होते हैं और जो है सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को प्रोसेसिंग करने की, है ना। पीर टू पीर नेटवर्क इज यूजफुल फॉर द स्मॉल इन्वायरमेंट, यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स। ये जो है स्मॉल इन्वायरमेंट के लिए बहुत यूजफुल होते हैं और लगभग अगर आपको पीर टू पीर नेटवर्क बनाना है तो 10 कंप्यूटर जो है कम से कम होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है कि जो लैन नेटवर्क होता है वो एक तरीके का पीर टू पीर नेटवर्क आप उसको बोल सकते हैं। इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि पीर टू पीर नेटवर्क का एडवांटेज क्या होता है। इट इज लेस कॉस्टली एज इट डज नॉट कंटेन एनी डेडिकेटेड सर्वर। इसमें क्या होता है, बहुत कम कॉस्ट लगती है इसको बनाने के लिए और इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। इफ वन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग, अगर इसमें एक कंप्यूटर अगर चलना बंद हो जाता है या कोई तरीके की दिक्कत आ जाती है तो अदर कंप्यूटर विल नॉट स्टॉप वर्किंग। इसमें क्या होता है कि जो अदर कंप्यूटर्स होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। अगर एक कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो अदर कंप्यूटर कनेक्टेड है उससे वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये मैश तरीके से जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैश जो टोपोलॉजी होती है उससे उसकी तरह जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि पीर टू पीर नेटवर्क का, इन केस ऑफ पीर टू पीर नेटवर्क इट डज नॉट कंटेन एनी सेंट्रल सिस्टम। इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है ना, कि कोई सेंट्रल सिस्टम हो वो जो है सब कंप्यूटर को मैनेज करे। तो इस तरीके का जो सेंट्रल सिस्टम नहीं होता है कि ये जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उनको सेंट्रलाइज उसको मैनेज कर सके। देयरफॉर इट कैन नॉट बी बैकअप द डेटा, और इसकी वजह से जो है हम डेटा का बैकअप नहीं ले सकते हैं, है ना। अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उस कंप्यूटर का जो बैकअप है वो हमारा लॉस हो जाता है। तो इसलिए इसमें सेंट्रलाइज कंप्यूटर नहीं होता है, इसलिए ये हमारा एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज ए नेटवर्क मॉडल डिजाइन फॉर द एंड यूजर इज कॉल्ड क्लाइंट, है ना। जो एंड यूजर होता है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। टू एक्सेस द रिसोर्सेज सच एज सॉन्ग्स, वीडियो एटसेट्रा, है ना। जो मतलब एंड यूजर होता है, जो यूजर होता है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट जो है क्या कर सकता है, किसी सॉन्ग को एक्सेस कर सकता है, किसी वीडियो को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में होती है ना। फ्रॉम द सेंट्रल कंप्यूटर नोन एज सर्वर, है ना। और इसमें एक जो है सेंट्रल कंप्यूटर होता है या एक सर्वर बोल सकते हैं ना। क्लाइंट और सर्वर मतलब जो हमारा क्लाइंट होता है वो जो अपना डेटा को फैच करेगा या कोई रिसोर्सेज को फैच करेगा वो सर्वर के थ्रू जो है उस चीज को फैच करता है ना। कई कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उस सर्वर से और उस सर्वर के थ्रू जो है हमारा डेटा हमारे तक पहुंचता है, ठीक है। तो यहां से हमारा डेटा जो है आता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से होकर के। वाइल ऑल अदर कंप्यूटर इन नेटवर्क ऑल क्लाइंट, जितने भी और अलग कंप्यूटर लगे हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। जो एक सर्वर से कई कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उनको क्लाइंट बोलते हैं और जिस सर्वर से कनेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं,
ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, रिसोर्सेज इज स्टोर्ड इन अ मल्टीपल डिवाइस। इसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं हमारा जो डेटा होता है ये मल्टीपल डिवाइस में जो है स्टोर रहता है। जैसे कि हमारा रिसोर्सेज हो गया, डेटा हो गया, है ना, कोई सॉन्ग होगा, कोई वीडियो हो गया, कोई फाइल हो गया, है ना। तो जो हमारा रिसोर्सेज होता है ये मल्टीपल डिवाइस में अलग अलग जगह पे जो है स्टोर रहता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है। देयर इज नो सेंट्रल सर्वर और नोड। इसमें कोई सेंट्रल सर्वर या नोड नहीं होता है ना। कोई सेंट्रल सर्वर हो जहां से हमारा डेटा होकर के आ रहा है, इसमें कोई ऐसा सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। इसमें अलग अलग कंप्यूटर्स या अलग अलग नोड्स रखे होते हैं अलग अलग जगह पे। तो जिसको जो डेटा जिस सर्वर से चाहिए होता है, जिस नोड से चाहिए होता है, वहां से वो डेटा ले लेता है। तो जिसमें सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, अलग अलग जो है डिवाइसेस में डेटा को रखा जाता है। तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। जिसमें एक डेडिकेटेड सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन टेक्निक। ठीक है। ऑल नोड इक्वल एंड दे परफॉर्म अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जितने भी डिवाइस, है ना, कनेक्टेड होते हैं, जिसमें जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, नोड कनेक्टेड होते हैं, जो हमारा डेटा रखा हुआ है अलग अलग जगह पे, उस टेक्निकल टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमी, है ना, ऑटोनोमी बोलते हैं। क्योंकि इसमें ऑल जो है नोड इक्वल होते हैं और ऑल जो नोड होते हैं वो इक्वल तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज द डेटा। अब इसमें अगर आपको डेटा को अगर आपको फैच करना है तो ये एक नोड से दूसरे नोड पे कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करके जो है आपको डेटा पहुंचाते हैं। ठीक है। मतलब कई कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और अलग अलग लोकेशन पे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। कोई हैदराबाद में कोई नोड रखा हुआ है, कोई लखनऊ में नोड रखा हुआ है, कोई बॉम्बे में नोड रखा हुआ है, कोई और जयपुर में नोड रखा हुआ है। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो है हमारे नोड रखे हुए होते हैं। और अगर हमें जिस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है उस डेटा को फैच करने के लिए हमें जो है उस नोड से जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा और डेटा को एक्सचेंज करना पड़ेगा। और हमें ये पता नहीं होता है कि वो डेटा हमें कहाँ है, किस सर्वर पे है। तो इसीलिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो आर्किटेक्चर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है इसका, स्केलेबिलिटी, है ना। इसको कितना भी स्केल कर सकते हैं, है ना। कितने भी हम मल्टीपल डिवाइस को जोड़ सकते हैं, मल्टीपल सर्वर को जोड़ सकते हैं कि अलग अलग डेटा हमारा रखा हुआ हो, एक जगह पे डेटा ना रखा हुआ। ठीक है। रिलायबिलिटी, है ना, बहुत रिलायबल होता है। अगर एक सर्वर खराब हो जाता है तो पूरे जो सर्वर होते हैं, जितने भी सर्वर होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, वो हमारे खराब नहीं होते, है ना। अगर एक रिसोर्सेज हमारा खराब हो गया जहां से हमें डेटा फैच करना है, तो हम दूसरी जगह से रिसोर्सेज से हम वो डेटा को फैच कर सकते हैं। ठीक है। इसमें सिक्योरिटी बहुत होती है। सिक्योरिटी इस तरीके से होती है क्योंकि अगर आपका डेटा किसी एक सर्वर पर रखा होगा या एक डिवाइस पर रखा हुआ होगा तो वो बहुत जल्दी मतलब हैक हो सकता है, अनसिक्योर रहता है। अब हम क्लाउड आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं कि क्लाउड आर्किटेक्चर क्या होता है। क्लाउड आर्किटेक्चर मीन्स द क्लाउड कंप्यूटिंग। जो क्लाउड आर्किटेक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो है हम सर्विसेज लेते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज कौन सी होती हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग की मेनली 3 सर्विसेज होती हैं। एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, एक होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एक होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ना। 3 तरीके की सर्विस होती हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये क्या काम करता है? इन दिस सर्विस प्रोवाइड द वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। इसमें जो है आपको वर्चुअली जो है कंप्यूटिंग, जो हम कंप्यूटर में जो भी चीजें करते हैं, है ना, अपने कंप्यूटर में जो भी चीजें करते हैं वो जो है वर्चुअली हमें प्रोवाइड करवाता है। ऐसा रिसोर्स, है ना, जो हमें वर्चुअली प्रोवाइड करवाए वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कहलाता है। जैसे हमें वर्चुअल मशीन हमें प्रोवाइड करवाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा अगर आपको मशीन चाहिए, वर्चुअल डिवाइस चाहिए, तो ये हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हमें प्रोवाइड करवाता है। हमें कोई स्टोरेज चाहिए, एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, तो जो है ये इसमें ही आता है। फिर अगर हमें कोई फायरवॉल चाहिए, हमें सिक्योरिटी के लिए कोई डेटा को हमें सिक्योर करना है, हमें फायरवॉल चाहिए, है ना, तो फायरवॉल भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एक
रिसोर्सेज है, मतलब एक सर्विस है। फिर इसके बाद हम पास के बारे में बात करते हैं, है ना। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इन दिस सर्विस प्रोवाइड द एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। इसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल को हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल को प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। जैसे टेस्टिंग करना हुआ, कंपाइलेशन करना हुआ, इस तरीके की जो चीजें होती हैं इसमें हम इस सर्विस में हम करवाते हैं, ठीक है। तो इस सर्विस में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ टूल, है ना। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हमें डेवलपमेंट टूल की जरूरत पड़ेगी, हमें आईडीई की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आईडीई प्रोवाइड करवाता है, डीबगिंग टूल प्रोवाइड करवाता है कि अगर उसमें डीबग करना है हमें अपने कोड में, तो डीबगिंग जो टूल होती है वो प्रोवाइड करवाता है डेवलपमेंट टूल में। रन टाइम इन्वायरमेंट, हाँ, रन टाइम इन्वायरमेंट पे क्या चीजें होती हैं, जैसे एप्लीकेशन सर्वर, है ना। हमें जो एप्लीकेशन का जो सर्वर होता है वो प्रोवाइड करवाता है रन टाइम इन्वायरमेंट में, है ना। डेटाबेस हमें प्रोवाइड करवाता है, मैसेजिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करवाता है कि हमें डेटाबेस, हमें अगर हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो हमें एक डेटाबेस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। हमें मैसेज करना है ना, तो मैसेजिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करवाएगा रन टाइम इन्वायरमेंट में, ठीक है। फिर इसके बाद डिप्लॉयमेंट टूल, है ना। डिप्लॉयमेंट टूल देता है, डिप्लॉयमेंट टूल में क्या चीजें आती हैं, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट, है ना। ऑटोमेटेड अपने आप जो है कोड कोड बनने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हो जाता है ना। मॉनिटरिंग, है ना, हमारे कोड की मॉनिटरिंग कर सकता है ना। तो ये सब चीजें जो है डिप्लॉयमेंट टूल के अंदर आती है। डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सर्विस देता है, डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि बैकअप लेना हो गया किसी भी डेटाबेस का, है ना, उसको रिकवर करना हो गया। अगर डेटाबेस हमारा जो है रिकवर करना है तो वो रिकवरी जो है डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो हमारे जो है 3-4 तरीके के जो सर्विसेज हैं वो पास के अंदर होती हैं, जैसे डेवलपमेंट टूल हो गया, रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया, है ना, डिप्लॉयमेंट टूल हो गया और डेटाबेस मैनेजमेंट। अब हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बारे में बात करते हैं। इन दिस सर्विस प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, है ना। इस सर्विस में क्या है, हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दैट इज एक्सेस बाय द ब्राउजर और मोबाइल ऐप, जो कि हम ब्राउजर और मोबाइल ऐप से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इस सर्विस में क्या होता है कि हमें जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो कि हम अपने ब्राउजर और ऐप से जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया जूम। जो जूम होता है जिसमें हम ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो ये एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है। फिर एक गूगल वर्क स्पेस हो गया, है ना, ये भी एक तरीके का जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसको जो है हम ब्राउजर और मोबाइल ऐप से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। MS ऑफिस 365, MS ऑफिस 365 भी एक तरीके का जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है ना। इसको हम अपने मोबाइल और ब्राउजर से जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो सर्विस होती है, जूम हो गया, है ना, गूगल वर्क स्पेस हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, तो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं ये सॉफ्टवेयर एज ए एप्लीकेशन के अंदर आती हैं। सो थैंक यू।